कौन है रिजवान? रॉकी कैसे घुसेगा अमेरिका और कैसे फंसाया रॉकी ने रिजवान को? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राज स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों, केजीएफ के रॉकी का अमेरिका के साथ काफ़ी पुराना संबंध है और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका और रशिया दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रॉकी अमेरिका में रशिया के लिए गैर कानूनी काम करने वाला है और इसके लिए वो मदद लेने वाला है एक बहुत बड़े डॉन की। ये वही डॉन है जो सबसे पहले वहाँ मौजूद सभी ग्रुप्स को तोड़ेगा, उनके बॉस को मारेगा और उसकी जगह पर रॉकी को बिठाएगा और धीरे धीरे कर सारे ग्रुप्स को तोड़ दिया जाएगा और ऐसा करने के लिए न जाने कितने लोगों की हत्या का आदेश दिया गया है। दोस्तों, ये वही माफिया, वही डॉन है जो अपना काम निकालने के लिए गोलीबारी करने की बजाय बम गिराना ज़्यादा पसंद करता है और इसी कारण उसने न जाने कितने इलाकों पर बम विस्फोट भी किए हैं और इसी तरीके से अपना पूरा साम्राज्य फैलाया है। ऐसा कर उसने पैसे कमाए हैं या यूँ कहें कि पैसे चुराए हैं और फिर इन्हीं पैसों से उसने दुनिया के अलग अलग कोने पर अलग अलग बिजनेस इस्टेब्लिश भी किए हैं, जैसे कि लॉस एंजलिस में एक कपड़ा कंपनी, रशिया में एक फुटबॉल टीम को खरीदना और प्राग में एक जापानीज रेस्टोरेंट को इस्टेब्लिश करना। और ये काफ़ी खतरनाक डॉन साबित हो चुका है। रूस की काली दुनिया का ये बेताज बादशाह सबसे पहले रशिया में एक चोरी के कारण अंदर गया था। इसके बाद एफबीआई ने इसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में भी डाल दिया था। यहाँ तक कि यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस पर आरोप लगाया था कि ये यूक्रेन में आतंकी गतिविधियां फैलाने के पीछे शामिल है और इस पर कार्रवाई करने के भी ऑर्डर्स दिए गए थे। लेकिन क्योंकि इसकी रशिया की गवर्नमेंट में ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के साथ अच्छी खासी दोस्ती है, तो कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उन्हीं की छत्र छाया में ये मॉस्को में आराम से रह रहा है। और इसी के कनेक्शन की वजह से रॉकी अमेरिका जाता है और रॉकी वहाँ सबसे पहले एक कपड़े की मिल का ऑनर बनकर जाता है और धीरे धीरे कर अमेरिकी गवर्नमेंट के करीब आ जाता है। अब इसके बाद वो कपड़ों के साथ साथ शिप में सोने का आयात निर्यात भी करने लगता है। अब भाई, जिस बेताज बादशाह यानी कि जिस माफिया की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि वो फेमस है अपने सारे दुश्मनों से एक स्टेप आगे रहने में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, यानी कि उसे पैसों के लेन देन की काफ़ी अच्छी समझ है और उसके साथ साथ वो क्रूर और निर्दयी भी है। भाई, अब एक ऐसा डॉन जिसको पैसे की समझ भी हो और वो क्रूर और निर्दयी भी हो, तो ये कंफर्म है कि वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बन सकता है। अब दोस्तों, जो ये डॉन है वो हथियारों का बिजनेस करता था और कोई छोटे मोटे हथियार नहीं, बल्कि ऐसे हथियार जो विमानों तक को भेज सकते हैं और वो इनका सारा का सारा कारोबार सिर्फ इंटरनेशनल रूप में ही करता था। अब रॉकी को यहाँ से हथियार मिलते गए और डॉन को यहाँ से पैसे मिलते गए और इसी कारण अब डॉन का सपना बन गया था कि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, पर ये सपना तो रॉकी का भी था। अब डॉन को ये करने के लिए खूब सारे पैसों की आवश्यकता थी और वो पैसे उसने निकालने शुरू किए अमेरिका से, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल समझ तो भरपूर थी। और यही वो समय था जब सामने आया सबसे बड़ा घोटाला, यानी कि YBM मैग्निक्स घोटाला, जो जानबूझकर FBI के सामने लाया गया, जिसके कारण ये डॉन FBI की रडार पर आ गया और उसके बाद इस पर इंटरनेशनल वेश्यावृत्ति, कॉन्ट्रैक्टेड मर्डर, व्यापार जो गलत तरीके से किया जाए, ड्रग स्टीलिंग और न जाने कितने सारे केसेस लगा दिए गए और ये FBI की उस सूची में शामिल हो गया जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वांटेड लोगों को शामिल करके रखा हुआ। और वैसे भी रशियन गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे इस डॉन के दोस्त थे जो इसे बचाने के लिए काफ़ी थे और इसी कारण ये डॉन बहुत आराम से मेक्सिको में रह रहा था। और एक वक्त के बाद FBI ने भी उस लिस्ट से इस डॉन का नाम हटा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि रशिया कभी भी रिजवान को अमेरिका को हैंड ओवर नहीं करेगा। और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे थे हमारे रॉकी साहब, जो इस डॉन के नाम पर अपना बिजनेस कंटिन्यू रख रहे थे। तो कुछ ऐसी होने वाली है इस फिल्म की, यानी कि
थी KGF 3 की स्टोरी। अब इसमें रिजवान का रोल प्ले करने के लिए सोनू सूद को अप्रोच किया जा सकता है, ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं इस फिल्म में, क्योंकि इसमें कई सारे नई स्टोरीज शुरू होने वाली और एकदम नया एंगल दिखने को मिलेगा। अब इस फिल्म की कहानी क्या होगी, कौन से नए कैरेक्टर्स जुड़ेंगे, क्या सोनू सूद इस फिल्म में होंगे, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अब आने वाली वीडियो का। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।